Hello everyone, welcome to A9 Education once again. I'm Arshna Mayanandan और रोज की तरह आज हम इस डेली के करंट अफेयर्स में कुछ स्लाइड्स कंप्लीट करेंगे। जो ट्रेंडी न्यूज़ है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी और होल एंड सोल रिवीजन के लिए हम कुछ क्वेश्चंस जो करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जो कि इस वीक में मैंने जितना करंट अफेयर्स करवाया है और प्लस में आज का जो करंट अफेयर्स में करवा रही हूँ उन सब का एक रिवीजन रहेगा। सो आई होप ये जो मैं सीरीज लेके आई हूँ ये सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। कोई भी प्रॉब्लम नजर आती है तो प्लीज फील फ्री, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आप किसी भी वक्त कुछ भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या कमी है या फिर इसमें और क्या ऐड करना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। वैसे A9 एजुकेशन फैमिली से बने रहने के लिए, फैमिली के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। आपके हर एक सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। यहाँ पे फर्स्ट में जो न्यूज़ है वो है तटस्थता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है, ये सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि कब मनाया गया, क्या था, तो ये हम आज देखने वाले हैं। आप यहाँ पे दिख रहा होगा कि नेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी 12 दिसंबर, तो ये आज 13 दिसंबर है लेकिन ये 12 दिसंबर का है, तो आपको याद रखना है। और इसकी शुरुआत जो है ना ये 2017 में ही कर दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा जो है ये 2 फरवरी 2017 में ही कर दी गई थी कि हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाएगा। जो नोटेबल है वो है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को 50/80 संकल्प के तहत की थी घोषणा। इसकी जो है ये 50/80 के तहत की थी। ओके, 12 दिसंबर को ही क्यों चुना गया? 12 दिसंबर की तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन 1995 में तुर्कमेनिस्तान ने पूरी तरह से तटस्थ राज्य घोषित किया था। अपने आप को पूरी तरीके से तुर्कमेनिस्तान को तटस्थ राज्य घोषित कर दिया गया था। अपनी तटस्थता को घोषित करने वाला सबसे पहला देश कौन सा है? तो वो है स्विट्जरलैंड। ये भी पूछा जा सकता है, जिसने 1815 में, राइट, 1995 में किसने? तुर्कमेनिस्तान ने, और स्विट्जरलैंड ने 1815 में कर दिया था। प्रधानमंत्री शिक्षुता मेला 2022 काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप जैसा इसका देख रहे होंगे बैनर कि देश के युवाओं के लिए लग रहा है सबसे बड़ा रोजगार मेला। तो ये क्या है ये आपको पता चल गया है। 5th से लेके 12th पास युवाओं के लिए शानदार मौका। यहाँ करे आवेदन कैसे करना है आप इसके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ये प्रधानमंत्री शिक्षुता मेला 2022 जो है ये 12 दिसंबर से भारत के 25 स्टेट्स के 197 जिलों में प्रधानमंत्री शिक्षुता मेला जो है ये आयोजन किया जाना है। प्रधानमंत्री शिक्षुता मेले का आयोजन कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। तो मंत्रालय का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या होता है ना कि आपसे बोल दिया जाता है ये कौशल विकास की तरफ से है या किसकी तरफ से है, तो उस हिसाब से आपको याद रखना चाहिए केंद्र सरकार का है या राज्य सरकार का है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। इस मेले में भाग लेने के लिए 5वीं से लेके 12वीं तक, कितना 5th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक के छात्र जो है वो ITI डिप्लोमा या प्रशिक्षण प्रमाण पत्र या डिग्री होना अनिवार्य है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। थर्ड है हमारा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो किसको नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है मिनेश सी शाह को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अधिकारियों द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार NDDB के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद को संभालने के लिए मिनेश सी शाह को क्या किया गया है? चुना गया है। यह वह इस पद का कार्यभार 15 दिसंबर से संभालना शुरू करेंगे। गाइज, आज जो ये वीडियो आपको मिल रहा है वैसे तो मैं 6 बजे मॉर्निंग में ही इस वीडियो को अपलोड कर देती हूँ, लेकिन आज के लिए सॉरी। बहुत ही मैं आपको बस ये कहना चाहूँगी कि हाई फीवर में थी मैं, जिसकी वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया उतनी सुबह वीडियो डालना। और टॉन्सिल का प्रॉब्लम है तो गले से बिल्कुल भी आवाज़ ही नहीं आ रही थी। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन मैं नहीं बना पा रही थी।
तो उस चीज़ के लिए आज के लिए सॉरी, आई होप सो कि कल से ये चीज़ें ना हो, कल कंट्रोल में रहे। तो मैंने सोचा कि मैं अभी शाम को ये वीडियो अपलोड कर दूँ, सो इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के विश्व एथलीट के रूप में चुना गया है? तो ये सिडनी मैकलागलिन को चुना गया है। तो ये है सिडनी मैकलागलिन। और इनको आपको याद रखना है कि सिडनी मैकलागलिन जो है वो अरमांड डुप्लांटिस को वर्ष 2022 के विश्व एथलीट के रूप में नामित किया गया है। ये नाम कुछ ऐसे होते हैं ना जो एक बार में अचानक आपके सामने आ जाए तो बड़ा फोकस करना पड़ता है नाम पे। अमेरिका के सिडनी मैकलागलिन जो है वो स्वीडन के अरमांड डुप्लांटिस को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। ये तो हमने देख लिया। इसके बाद ये जो है ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। इन्होंने 400 मीटर रिले में स्वर्ण जीतने में अमेरिका की मदद की है। ठीक है, उसके अलावा आपको इम्पोर्टेंट रखना है ये, उन्होंने यूजीन में स्वर्ण पदक जीतने के लिए रिकॉर्ड 6.21 मीटर 20.37 फीट की दूरी तय की है। विश्व एथलेटिक्स द्वारा आयोजित एथलेटिक्स की स्पर्धाओं में भाग लेने वाले एथलीटों को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया जाता है। तो ये पुरस्कार किसको दिया जाता है ये भी आपने देख लिया। पुरस्कारों का पहला संस्करण जो है ये 1997 में ही प्रस्तुत कर दिया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC ने विभिन्न MSME को लाभ देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जो वृद्धि कार्यक्रम में भाग लेंगे? तो ये आपका जो है राइट आंसर ये हो जाएगा वॉलमार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये रहा वॉलमार्ट। और आपको ध्यान देना ये है कि 6 दिसंबर को वॉलमार्ट ग्लोबल सोर्सिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC ने एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो किसके किसके बीच में हस्ताक्षर हुआ है ये पहला इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि NSIC उन MSMEs को NSIC की विभिन्न योजनाओं और अन्य योजनाओं का लाभ देने में सक्षम होगा जो विभिन्न वृद्धि कार्यक्रम में भाग लेंगे। ठीक है, तीसरा हम लोग देख लेते हैं कि यह समझौता MSME को वर्ष 2030 तक $2 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो क्या है इसका? $2 ट्रिलियन कब तक? 2030 तक। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, MSME जो वास्तव में NSIC पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है उन्हें संबंधित समूहों में वृद्धि कार्यक्रम में भी जोड़ा जाएगा। तो आई होप ये सारे के सारे स्लाइड्स आपने देख लिए होंगे। ये लास्ट स्लाइड है आज का हमारा। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस में रिवीजन क्वेश्चंस जो हम डालते हैं वो एक साथ स्टार्ट करेंगे। हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप को अर्थ शॉट पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो ये खेती को पुरस्कार दिया गया है इस चीज में। किसमें? अर्थ शॉट पुरस्कार 2022। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यूज आपको पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए कि यह जो है ना ये इस संस्करण का दूसरा संस्करण है जिसे इको ऑस्कर भी कहा जाता है। तो अगर ये ना पूछ के कि अर्थ शॉट पुरस्कार किसको दिया गया है, अगर आपसे पूछा जाए कि इको ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दिसंबर 2022 में बोस्टन संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रिंस ऑफ वेल्स प्रिंस विलियम द्वारा घोषित 5 विजेताओं में भारत का ग्रीन हाउस इन द बॉक्स खेती शामिल है। ओके, ग्रीन हाउस इन द बॉक्स का उद्देश्य जो है वो लागत कम करना और पैदावार बढ़ाना है जो इन किसानों की आजीविका की रक्षा करने में मदद करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम आई थिंक 3 या 4 स्लाइड्स है जो हम कवर करने वाले हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन ट्रस्ट में आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं तो जो कुछ भी आपको नहीं आता है आप एक जगह पेन पेपर लेके उसको नोट डाउन कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, BSSC CGL के स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है मेरे पास कि
सबसे पहले तो एडमिट कार्ड आप सबने डाउनलोड कर लिया होगा। मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें 110 क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसमें जो 110 क्वेश्चन है वो मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि अभी तक जो जो क्वेश्चंस बने हैं बीएसएससी सीजीएल में या बीएसएससी के किसी भी एग्जाम में, तो उन सारे क्वेश्चंस को मैंने एक जगह कंबाइंड करके उसका एक निचोड़ निकाला है और उससे जितने रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, उससे एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, जहां से बीएसएससी हमेशा हिट करता है क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करवाई हैं। सो आई होप उस एक वीडियो में 1 घंटे का वो वीडियो है, मात्र 1 घंटे 19 मिनट का, अगर आप उस वीडियो को देख के जाते हैं तो आई एम डैम श्योर कि काफ़ी सारा रिविज़न आपका वहीं से हो जाएगा। रिविज़न बूस्टर वीडियो है वो, रिविज़न का डोज है वो, तो आप ज़रूर देख के जाइएगा उस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये मिनेश सी शाह को नियुक्त किया है। हाल ही में दिल्ली एमसीडी की पहली जो ट्रांसजेंडर पार्षद बनी है, ये कौन बनी है? तो ये बॉबी किन्नर बनी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? तो ये 1000 केंद्र खोले जाएंगे। हाल ही में आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा के अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये क्या किया है? आरबीआई ने मालदीव के साथ किया है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने कल देख लिया था। किसने हाल ही में चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 780 मिलियन डॉलर, ये भी आपको फिगर याद रखना है क्योंकि फिगर बेस्ड क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चंस आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, ऋण को मंजूरी दी है? तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एडीबी ने दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में सिडनी मैकलॉगलिन लेवरोन और किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जीता है? तो ये मेंड्रो डुप्लांटिस ने जीता है। ये आपने आज देखा है। किस देश में हाल ही में जीवाणु संक्रामक स्ट्रैप ए से बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई है? तो ये यूनाइटेड किंगडम, यूके में दर्ज की गई है। हाल ही में किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी किया है? तो ये वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। और किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में येतिना होल परियोजना लागत में 179% वृद्धि को मंजूरी दी है? तो ये कर्नाटक सरकार ने दी है। हाल ही में चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है? तो ये बीआरएस कर लिया है। ओके, इतना जरूरी नहीं है कि टीआरएस का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है कि टीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है और बीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है। टीआरएस का फुल फॉर्म होगा आपका तेलंगाना राष्ट्र समिति, राइट? तो आपने गेस कर ही लिया होगा। अब ये हो गई है भारत राष्ट्र समिति। ओके, ये आप फुल फॉर्म नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के कैबिनेट ने हाल ही में येतिना होल परियोजना लागत में, ये क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमने देख लिया है, कर्नाटक राज्य सरकार ने। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग रिपीटेड नहीं बनाते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं कि येतिना होल परियोजना क्या है। ओके, एक्चुअली इट्स अ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसमें आपको ये याद रखना है कि जो एक्यूट प्रॉब्लम है ड्रिंकिंग वाटर की, जो ड्रॉप प्रोन एरियाज है उसमें, जैसे चिक्काबलपुर जो है और कोलार डिस्ट्रिक्ट्स जो है यहाँ इसके आसपास में, और तुमकुर डिस्ट्रिक्ट्स है, रामनगर है, बैंगलोर का जो रूरल डिस्ट्रिक्ट्स है, यहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं। उनका शॉर्ट आउट करने के लिए ये येतिना होल परियोजना चलाया गया है। हाल ही में चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव किया है? तो तेलंगाना ये राष्ट्रीय संघ का बीआरएस, भारत राष्ट्रीय संघ, हमने देख लिया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो मिनेश सी शाह को नियुक्त किया है। ये क्वेश्चन आज हमने देख लिया है।
हाल ही में दिल्ली एमसीडी की पहली महिला ट्रांसजेंडर पार्षद जो है ये कौन बनी है? तो पहली महिला ट्रांसजेंडर पार्षद बनी है बॉबी किन्नर। और देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? तो ये टोटल 1000 खोले जाएंगे। हाल ही में भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये आदित्य मित्तल बने हैं। इसने हाल ही में नई दिल्ली में FAI वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। तो ये डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया है। किस देश में हाल ही में जीवाणु संक्रामक स्ट्रैप A ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है? तो ये यूके में है। और क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की गई है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की गई है। किस राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में येतिनाहोल परियोजना लागत में, ये फिर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार ने। चलो इस बार हम ये देख लेते हैं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है और यहाँ के राज्यपाल कौन। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो है वो है ये तो राज्यपाल है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा। ठीक है, BS येदुरप्पा। और यहाँ के राज्यपाल जो है वो कौन है? तो यहाँ के गवर्नर है आपको थावर चंद्र गहलोत। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। और कर्नाटका बहुत अच्छे से जाना जाता है अपने स्पेक्टिकुलर वाटरफॉल्स के लिए और मैजिकल हिल स्टेशंस के लिए। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि 320 किलोमीटर लॉन्ग कोस्टल लाइन जो है ना, ये बहुत साफ सुथरा कोस्टल लाइन जो है, ये बीच जो है ये मेंटेन करता है कौन? तो कर्नाटका। तो काफी बड़ी बात है अपने आप में। इसरो हाल ही में किसके लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास करेगा? तो ये जो है लद्दाख के लिए करेगा। किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? तो ये मेघालय राज्य सरकार ने किया है। और ये तो आप सबको पता ही होगा कि मेघालय को आसाम के 2 डिस्ट्रिक्ट को अलग करके बनाया गया है 21 जैन 1972 को। पॉपुलेशन यहाँ की कितनी है? तो 26.5 lakhs है। ओके, अकॉर्डिंग टू 2012 सेंसस। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और चलिए, यहाँ का हमेशा आपसे पूछा जाता है कि ऑफिशियल एनिमल कौन सा है? तो ये क्लाउडेड लियोपार्ड है। ठीक है, तो किस राज्य में हाल ही में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में आयोजित किया गया। तमिलनाडु से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के जो CM है ये कौन है? तो ये है MK स्टालिन। और यहाँ के अगर गवर्नर पूछे जाए तो ये कौन है? रविंद्र नारायण रवि। रविंद्र नारायण रवि। ओके, रविंद्र नारायण रवि। दूसरा आपको यहाँ पे जान लेना है कि तमिलनाडु जो है ये एक दक्षिणी राज्य है, ये तो आप सबको पता है। और राजधानी इसका स्टेट कैपिटल क्या है? तो ये है चेन्नई। तो ये सारी चीजें। और ऑफिशियल एनिमल कौन सा है? तो ये कौन सा है? नीलगिरी थार। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हाल ही में 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो ये ग्लोबिन मूड को चुना है। ओके, ये 2022 है। 2021 के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द वर्ड इज वैक्स। और वैसे अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द वर्ड्स ऑफ ईयर 2021, तो 2021 का वर्ड था वैक्सीन। क्या था? तो ये आपका था वैक्सीन। तो ये सारी चीजें हैं वो आपको याद रखना है। इसके साथ साथ कुछ और भी हम इम्पोर्टेंट चीजें देख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन हाल फिलहाल में पूछा गया है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी की तरफ से वर्ड ऑफ द ईयर 2021 क्या था? वर्ड ऑफ द ईयर 2021 क्या था? तो ये क्या था? परसिवेरेंस जो है ये आपका वर्ड ऑफ द ईयर था। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं आज थोड़ी स्लो हूँ, उसके लिए सॉरी, माफ़ी मांगना चाहूँगी मैं, क्योंकि थोड़ा कफ एंड कोल्ड है जो परेशान कर रहा है। आई होप नेक्स्ट वीडियो से ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।